पूजा के दौरान व्रत कथा का न करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए जानते हैं स्कंद माता की व्रत कथा कि इससे जो संतान के सुख योग के योग बनते हैं, कि संतान सुख के योग इस कथा को पढ़ने मात्र और सुनने मात्र से ही बनते हैं। तो जानते हैं स्कंद माता की कथा की स्कंद माता की कथा क्या होगी जिसको सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना ही होगा और मरना निश्चित है। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तो उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वे सोचते थे कि कभी न कभी और कभी भी भगवान शिव का विवाह तो होगा ही नहीं, तो उनके पुत्र कहाँ से होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरा मरण भी नहीं होगा। क्योंकि उस समय भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था और उसने यही सोचा तारकासुर ने कि अगर भगवान शिव का विवाह ही नहीं हुआ है और ये भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तो उनके पुत्र कहाँ से होगा, मेरा मरण होगा नहीं, इसीलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। पर ये वो भूल चुका था कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर उसने वरदान मांगा और वरदान में भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया तथास्तु। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करने काफ़ी शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से देवी देवता परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया और भगवान कार्तिकेय की माता का नाम है स्कंद माता, इसीलिए स्कंद माता की पूजा होती है नवरात्रि के पंचमी दिन। और मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि नवरात्रि के पंचमी दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और उनको जो प्रिय मंत्र है जिसका उच्चारण करने मात्र से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और संतान प्राप्ति होती है। तो वो ऐसा मंत्र कौन सा है जिसको जपने से और बोलने से माता स्कंद प्रसन्न होती हैं, तो जानिए। तो वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखिए ये है स्कंद माता को प्रसन्न करने का मंत्र। तो इस मंत्र को अवश्य याद कर लें। अगर याद भी नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर रिपीट करें, बोलें, और नहीं भी बोल पाएँ तो सुने तो अवश्य, क्योंकि माता हर चीज़ से प्रसन्न हो जाती है। मन से उनका नाम लेना चाहिए बस। और आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कथा आप सभी को कैसी लगी। भगवान शिव और माँ पार्वती से रिलेटेड कार्तिकेय की कथा, क्योंकि स्कंद माता ही इनकी माता हैं, कार्तिकेय की माता, और स्कंद माता के नाम पर ही ये स्कंद माता का दिन है नवरात्रि का 5वां दिन, जिसमें कि स्कंद माता की पूजा होती है और स्कंद माता हमें संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करती हैं। तो आप सभी को ये अगर अच्छी लगी हो कथा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। नवरात्रि की 5वीं माता स्कंद माता की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की झोली भरें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।